अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे को जिसे लिखा था सर फ्रांसिस बेकन ने। तो आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है ऑफ डेथ, एक ऐसे है जिसे लिखा था सर फ्रांसिस बेकन ने। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में डिस्कस करते हैं एज यूजुअल। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन, उनका जो फुल नेम था वो विस्काउंट सेंट अल्बन फ्रांसिस बेकन था। उनको जो है वो सर फ्रांसिस बेकन भी कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 में न्यूयॉर्क हाउस लंदन में पैदा हुए और 9 अप्रैल 1626 में लंदन में उनकी वफ़ात हो गई। फ्रांसिस बेकन को लॉर्ड विलियम के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉयर, स्टेटमैन और इंग्लिश फ़िलासफ़र थे और इनको इंग्लिश जो है इनकी मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनकी जो है महारत थी ना, उसकी बिना पर जो है उनको फ़ेम मिला था। सर फ्रांसिस बेकन जो कि सर निकोलस बेकन के बेटे थे, इसके अलावा बेकन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की और 1584 में पार्लियामेंट के रुकन बने। इन्होंने इंग्लैंड में ड्यूरिंग रेनेसांस जनरल और लॉर्ड कॉन जो है वो चांसलर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। इनके हवाले से जो चीज़ याद रखी जाती है वो ये कि फ़िलासफ़ी में उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अगर बेकन के ऐसे देखे जाएँ तो रेनेसां एज के जो आइडिया था, जो रिवाइवल था, जो मोटो था, उसके बारे में ये बताते हैं कि इस दौर की जो क्लासिकल लर्निंग और नेचुरल ब्यूटी थी वो कैसी थी। उसके एसेस में जो है वो इनफरादियत थी, ठीक है, नेशनलिज़्म था और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी। इसमें जो है वो प्रैक्टिकल स्पिरिट था, मॉरल वैल्यूज़ थी और ज़िंदगी के मैकेनिज़्म की अप्रोच थी। अगर बेकन के प्रीडिसेसर की बात करें, उनका कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि सिडनी थे, लिले थे और रैकम थे, कि वो जो फ्रांसिस बेकन थे वो कैसे जो है इस प्रीलॉक्स मेथड से अलग हो गए थे। उन्होंने एक ऐसा प्रोज स्टाइल तैयार किया था जिससे ये साबित हुआ कि इंग्लिश को जो इंग्लिश का जो एक्सप्रेशन स्टाइल है उसके थ्रू उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके एसेज की ज़्यादातर लाइंस को जो है इमॉर्टल कोट्स के तौर पर अक्लेम किया गया, सराहा गया, क्योंकि वो जो लाइंस थी वो आज तक ज़िंदा हैं और उनको जो है वो क्लेम किया जाता है कि वो इमॉर्टल कोट्स हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। उनके स्टाइल की वजह से उनको जो है वो मॉडर्न राइटर भी कहते हैं। बेकन के ऐसे हमें दुनियावी हिकमत सिखाते हैं, यानी जो दुनिया को कैसे गुजारना है। दुनियावी हिकमत से मुराद है कि दुनिया की कामयाबी, जो कि दुनिया कामयाबी के असूल के लिए जो क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो सक्सेस चाहते हैं इन एवरी फील्ड। तो हमें बेकन जो रेनेसां एज से बिलोंग करते थे, उन्होंने उस वक़्त जो है वो असूल हमें सिखा दिए थे जो आज तक ज़िंदा हैं और आज भी हमें जो है वो नज़र आते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। दुनियावी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे खुशहाल होना है, कैसे अमीर होना है, कैसे आला ओहदों पर फाइज़ होना है, अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने इख्तियार को कंट्रोल करना है। तो बेकन के ऐसे जो है वो रीड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी बना सकें। आप ज़िंदगी के हर शोबे में उनके ऐसों का रोल आपको नज़र आएगा। बेकन ने अपने ऐसे में रेनेसां एलिमेंट का यूज़ किया है। उनके ऐसे में खूबसूरती, हवा से मोहब्बत, इंसान परस्ती की रूह और तजस्सुस और सफ़र की मोहब्बत, सीखने की मोहब्बत, मोरालिटी, अखलाकियात और इस तरह के ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं हमें बेकन कैसे में नज़र आते हैं। बेकन कैसे जो कि हिकमत से भरे हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बेकन जो कि रेनेसांस मैन था, उसके जो ऐसे का टॉपिक था वो इंसान था। आप जानते होंगे कि रेनेसां पीरियड के बारे में जो उस वक़्त जिस तरह एक रिवाइवल आया था लर्निंग के अंदर और इंसान के बारे में, ह्यूमनिज़्म के बारे में बात हो रही थी और बेकन ने भी अपने एसेस के अंदर जो है वो इसी तरह की जो है दुनियावी ज़िंदगी गुज़ारने के असूल के बारे में, ह्यूमन्स के बारे में बात की और इन ह्यूमन को इन टिट एंड टैट्स के बारे में बताने की कोशिश की है। इसके अलावा बेकन को दुनियावी अखलाकियात मोरलिस्ट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके एसेस हमें जो है वो अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ारने का तरीका सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बेकन अपने एसेस के ज़रिए हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने का, अच्छे असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताते हैं।
कि क्या सही है, क्या गलत है। इन ऐसे में भी अपनी ज़िंदगी के सँवारने का मौका मिले ताकि इंसान को। बेकन ने बहुत से ऐसे लिखे हैं जिनमें ऑफ ब्यूटी, ऑफ लव, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज, ऑफ एडversity, ऑफ डेथ, ऑफ ट्रुथ और बहुत से हैं। इन सब को पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेकन का ये ऐसे लिखने का क्या मकसद था, वो इन ऐसे के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते थे। तो हम इन सब ऐसे को बारी-बारी डिस्कस करेंगे। जो भी बेकन ने लिखे हैं वो इन ऐसे के बारे में जो लिखता था वो किस हद तक ट्रू था, इसके बारे में हम जानेंगे इन ऐसे को पढ़ने के बाद। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन ने अपने सारे एसेस को जो है वो 3 एडिशन में पब्लिश करवाया। फर्स्ट एडिशन जो था वो 1597 में पब्लिश हुआ, जो 10 ऐसे पे बेस्ड था। सेकंड एडिशन जो था वो 1612 में पब्लिश हुआ, इसमें 38 ऐसेस थे। और थर्ड एडिशन जो है वो 1625 में पब्लिश हुआ, जिसमें 58 ऐसे थे। तो ये बेकन के बारे में एक ओवरऑल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि बेकन जो है, फ्रांसिस बेकन, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, और उन्होंने एज अ रेनेसेंस पर्सन किस तरह ह्यूमन की क्वालिटीज़ के बारे में, ह्यूमंस के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके बताए अपने एसेस के थ्रू, किस तरह उन्होंने अपने एसेस को, और उनके एसेस जो थे वो स्टिल नाउ इमॉर्टल लाइन्स उनकी अभी भी अवेलेबल हैं। फ्रांसिस बेकन का ये ऐसे ऑफ डेथ सेकंड एडिशन में आया था, और ये ऐसे सबसे पहले 1612 में पब्लिश्ड हुआ। उसके बाद दोबारा थर्ड एडिशन में भी आया और 1625 में पब्लिश्ड हुआ। ऑफ डेथ एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन रीडर को इनकरेज करते हैं, जिसे इंसान जो है वो बर्थ को एक नेचुरल प्रोसेस के तौर पर एक्सेप्ट करता है, इस तरह उसको डेथ को भी नेचुरल लॉ के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा। इन्हें डेथ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जो हिम्मत और दिलेरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। बैगन कहता है कि डेथ भी एक नेचुरल फिनोमिना है, इसलिए उसका दिलेरी से सामना करो। फ्रांसिस बैगन कहता है कि इंसान मौत से ऐसे डरता है जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। मौत एक कुदरती मंजर है, इसे डरना नहीं चाहिए। मौत भी पैदाइश की तरह है, फितरी है, और पैदाइश शायद एक बच्चे के लिए इतनी तकलीफ होती है जितनी दूसरों के लिए मौत होती है। इसके अलावा सर फ्रांसिस बैकन जो है वो रोमन हिस्ट्री और ग्रीक फ़िलासफ़ी से कुछ फ़िलासफ़र और कुछ हिस्टोरियन की एग्जांपल देते हैं। उन्होंने किस तरह डेथ को जो है वो एक्सेप्ट किया जिंदा दिली के साथ। फ्रांसिस बैकन कहता है कि हमारे पास डेथ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम डेथ से डरते हैं। जब हमें डेथ जो है वो खूबसूरती के बारे में, डेथ की खूबसूरती के बारे में पता चलेगा, तो इसे हम अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रांसिस बैकन का डेथ की तरफ जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि डेथ एक नेचुरल फिनोमेना है। बजाय हम कि अनमेच्योर एक्ट करें, इसको इग्नोर करें, हमें चाहिए कि डेथ के कंसेप्ट को अच्छे से समझें, और डेथ को एक साइंटिफिक मेथड की तरह समझें, जैसे बर्थ भी एक नेचुरल फिनोमेना है। बैकन के अकॉर्डिंग डेथ को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक का सफ़र, क्योंकि हम इस जो है वो दुनिया को छोड़ के एक जो हमेशा रहने वाली दुनिया है उसमें चले जाएंगे। तो ये इस ओवरव्यू था इस ऐसे का कि इसके अंदर जो है वो बैकन क्या बात करते हैं। अब अगर हम इसकी समरी की बात करें ऑफ डेथ की, फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि इंसान मौत से खौफज़दा है, इस तरह से खौफज़दा है कि जैसे बच्चे डार्कनेस से खौफ खाते हैं। बच्चे तो अंधेरे में भी जाते वक्त इस वजह से डरते हैं क्योंकि हम इनको झूठी कहानियाँ सुनाते हैं, इसमें भूत चुड़ैल वगैरह होते हैं। बैकन कहता है कि इंसान को भी डेथ से इस वजह से डर लगता है क्योंकि इन्होंने डेथ के बाद बहुत सी कहानियाँ सुनी होती हैं। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि डेथ के बारे में 2 पर्सपेक्टिव हैं, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव और दूसरा नेचुरल पर्सपेक्टिव। मजहबी लोग कहते हैं कि मौत दूसरी दुनिया का रास्ता है जहाँ इंसान अपने गुनाहों को सज़ा पाएगा, जिसे मौत खुद अपने साथ शायद दुख और तकलीफ़ लाती है, मगर कुछ मामलात में मौत कम तकलीफ देती है। कहते हैं कि दूसरी दुनिया में या तो वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे, यानी या हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे। ये सब कुछ जो है इंसान के डीड्स पर मुनहसर है। फ्रांसिस बैकन फिर कहते हैं कि जो लोग गुनाहगार होते हैं वो लोग डेथ से ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो दूसरी दुनिया में जाएंगे तो उनका अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा नेचुरल प्रोसेस है। बैकन कहते हैं कि दरहकीकत मौत इतनी खौफनाक नहीं होती जितनी दिखाई जाती है, क्योंकि ये अपने साथ जो है वो आहें, बेरंग चेहरे, रोते हुए दोस्त और रिश्तेदार और काले लिबास वगैरह लेकर आती है। बैकन फिर कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसको तकलीफ होती है, उसको पता ही नहीं लगता। बैकन कहता है कि बर्थ की तरह डेथ भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह वो दुनिया में आते हैं, दुनिया में फिर अपना वजूद छोड़कर वैसे ही वापस चले जाते हैं।
फ्रांसिस बैकन फिर कहते हैं कि जो लोग इस नेचुरल प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग वीक होते हैं। रिलीजियस बिलीव में डेथ के रिलेटेड कुछ झूठी बातें भी हैं और कुछ तो ऐसी भी है जिनको जो है वो क्या है, जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, किसी लॉजिक वगैरह का उस पर कोई ऐसा नहीं होता। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि जो फ्रायर है, ये चर्च वाले लोग हैं, ये लोगों की जो बुक्स हैं यानी उनकी जो डीड्स हैं उनको सुनते हैं और बताते हैं कि अगर एग्जांपल देते हैं कि अगर आपकी उंगली दरवाजे में आ जाए तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। इसी तरह जो है वो जब डेथ का वक़्त आएगा और जब पूरी बॉडी को टॉर्चर किया जाएगा तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि बहुत दफ़ा डेथ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, यानी बाज़ दफ़ा तो जान जो है वो बड़ी आसानी से निकल जाती है, इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी मर्द ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे होते हैं। जैसा कि हम जो है वो हॉली बुक्स में पढ़ते हैं कि जब हमारी रूह जो है वो फ़ना हो जाएगी तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो बैकन कहता है कि एक आदमी ये सब पढ़ने के बाद यही फ़ील करेगा कि डेथ एक पेनफुल प्रोसेस है। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि क्या डेथ खुद हॉरिफाइंग है या फिर डेथ का कंसेप्ट हॉरिफाइंग है। यानी कि जो लोग डेथ पर एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग कह रहे हैं कि डेथ हमारे लिए जो है वो हॉरिफाइंग है, या फिर जो लोगों को मरता हुआ देखते हैं वो लोग कहते हैं कि डेथ हॉरिफाइंग है। इस ऐसे में एक रोमन फिलोसफर है, वो ये कहता है कि डेथ का कंसेप्ट जो है वो फेयरफुल है, लेकिन डेथ फेयरफुल नहीं है। और डेथ का कंसेप्ट इसलिए फेयरफुल है, जो लोग मरते हैं और मरते हुए बंदे को देख लेते हैं, वो इसकी आहें जो है वो सुनकर डर जाते हैं, इस वजह से वो खौफज़दा हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जब बंदा मर के बिस्तर पर होता है तो बहुत से लोग इसके इर्द गिर्द होते हैं, बंदा मुश्किल से सांस ले रहा होता है। इन सबको ऐसा लगता है कि डेथ पेनफुल है, यहाँ तक कि उन्होंने खुद जो है वो मर के नहीं देखा कि डेथ हमारे लिए पेनफुल है, या वो लोगों की झूठी आएँ और बातें और कहानियाँ सुनकर डर जाते हैं। लोगों ने ये सोच बनाई हुई है कि हकीकी तौर पर कि डेथ का कंसेप्ट ही हॉरिफाइंग है, और डेथ जो है वो टेरिबल एनिमी नहीं है। फ्रांसिस बैकन ये कहते हैं, बल्कि जब कोई इंसान अपने प्यारे को अपने सामने मरता हुआ देखेगा या फिर किसी को मरते हुए देखता है तो फिर जब उसके प्यारे उसके लिए रो रहे होते हैं तो उनको जब वो देखते हैं तो उस मौत से लड़ने की ताकत मिलती है। आगे वो ये कहता है कि हिस्ट्री में जो है वो ऐसे लोग थे जो मौत से जिन्हें डर नहीं लगता था। फ्रांसिस बैकन इसकी फहरिस्त बयान करते हुए कहता है कि जो बंदा जिसने कोई बदला लेना हो वो मौत से नहीं डरता, उन्होंने बदला लेना होता है, सर पर कफन बांधे होते हैं, वो अपने एनिमी को मार देना चाहते हैं और इसके बदले में मर भी सकते हैं, तो उनको मौत का खौफ नहीं होता। फ्रांसिस बैकन फिर कहते हैं कि जो पैशन लवर होते हैं, जो पैशनेट लवर होते हैं, वो अपने बिलव्ड के लिए मर भी सकते हैं। बैकन कहता है कि मैन ऑफ ऑनर अपने ऑनर के लिए मर सकता है। बैकन कहता है कि वो बंदा जो एक सफ़र कर रहा है और जो बीमारियों से परेशान हो और वो आरामदेह मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, जो बहुत ज़्यादा बीमार हो और काफ़ी अर्से से जो है वो इस बीमारी से लड़ रहा हो, तो आखिर पे वो डिमांड करता है कि उसको इस जो है वो सफरिंग से बेहतर है मौत ही आ जाए। इसके बाद बैकन एक रोमन एम्परर ओथेलो का जिक्र करते हैं। उन्होंने अपनी फ़ौज को शिकस्त की खबर सुनकर जो है ख़ुद को मार डाला और बहुत से लोगों ने इसकी हमदर्दी में जान दे दी। बैकन कहता है कि क्या इन लोगों को मौत का खौफ नहीं था? इन लोगों को भी मौत का खौफ था, लेकिन ये वो लोग थे जो फियरलेस थे। फ्रांसिस बैकन जो है वो सेनेसा जो कि रोमन फिलोसफर है उसके बारे में बताते हैं। उससे एक रेफरेंस देते हैं कि हु सेज दैट अ पर्सन मेक अ कमिट सुसाइड इफ़ ही इज़ फेड अप फ्रॉम लाइफ, सिमिलरली ड्यू टू boredom and feeling of monetary a person में फॉल हिमसेल्फ। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी से बेजार होता है वो अटैम्प्ट सुसाइड कर सकता है। बैकन कहते हैं कि एक आदमी सिर्फ इसलिए भी मर सकता है कि वो लाइफ से कि वो फेड अप है और वो सुसाइड भी अटैम्प्ट कर सकता है, और वो अगस्टस सीजर की एग्जांपल देते हैं। ये एक रोमन एम्परर था। जब वो मर रहा था तो अपनी बीवी को जो है वो क्या करता है कि किस करता है और इसको कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये वो आदमी था जो मरने से नहीं रहता था। उसके बाद जो है वो टिबरियस की एग्जांपल देता है। ये भी एक रोमन एम्परर था। ये अपने आप को जो है वो सजा रहा था, इस वक्त उसको मौत आई तो वो भी फेयरलेस था। उसके बाद वेस्पियन की एग्जांपल देता है वो कि वेस्पिशियन जब वो मर रहा था वेस्पिशियन, तो वो कह रहा था मैं खुदा से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद बैकन गाल्बा की एग्जांपल देता है। ये गाल्बा था वो लोगों की वेलफेयर की खातर मर रहा था और ये भी रोमन एम्परर था।
उसने अपने आदमियों के दुश्मन पर सख्त हमला करने को कहते दुश्मनों पर हमला करने की सख्त हमला करने की हिदायत दी और ये कहता है उसने आखिरी सांस ली। बैगन आगे जो है वो सेप्टेमस की एग्जांपल देता है। वो पैगाम लिखते हुए मरा। वो कहते हैं कि जब वो मर रहा था तो वो उदास नहीं था, ये क्यूरियस था कि डेथ के बाद क्या होगा। ये सारी एग्जांपल जो हैं वो फ्रांसिस बैकन देते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने डेथ को ब्रेवली जो है वो फेस किया। एंशियंट ग्रीक से एक आदमी का जिक्र करते हुए स्टोटस वो आदमी था जो अपनी मौत के लिए साजो-सामान तैयार किया करता था। वो डेथ के बारे में अपने आप को प्रिपेयर किया करता था। उसका मतलब वो डेथ से बहुत ज़्यादा डरता था। बैकन कहता है कि बेहतर है कि इंसान अपने डेली के काम वगैरह करे और अचानक उसे मौत आए। ये मौत कम तकलीफदेह हो निस्बतन स्टेटस की डेथ के वो अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर किया करता था। बेकन कहता है कि स्टेटस की डेथ से तो ये डेथ पेनफुल नहीं हुई थी। उसकी जो डेथ थी, स्टेटस अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर किया करता था। बेकन कहता है कि मौत एक दिन आनी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इंसान मौत को याद करे। डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। जब बच्चा पैदा हो तो इसको तकलीफ़ होती है, इसको पता भी नहीं लगता कि बर्थ की तरह डेथ भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह वो दुनिया में आता है, अपना वजूद छोड़कर वापस चला जाता है। सुना तो होगा आप लोगों ने कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मकसद के लिए दुनिया में भेजा है और जैसे वो मकसद पूरा होगा वो इंसान वापस चला जाएगा जहाँ से वो आया है। ये दुनिया तो फ़ानी है, सब ने एक दिन चले जाने हैं। सब एक ही दिन मर जाएंगे और अपने अमाल के लिए आगे पेश होंगे और उसके बाद जो फ़ैसला होगा वही इनकी ज़िंदगी का फ़ैसला होगा। एक मासूम बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तकलीफ़ होती है, ऐसे ही जब डेथ होती है तो उसको वही तकलीफ़ होती है। फ्रांसिस बैकन आगे साइमन की एग्जांपल देते हैं। साइमन जब मर रहा था तो उसकी विश थी कि वो जो है वो हज़रत क्राइस्ट से मिले। जब वो ये गोल हासिल करता है तो वो खुशी खुशी मर जाता है। इस ऐसे को कंक्लूड करते हुए इस तरह करते हुए कहते हैं कि इंसान का कोई जो है वो कोई ना कोई गोल होता है। जब वो ये गोल हासिल कर लेता है तो खुशी खुशी इस दुनिया से चला जाता है। फर्दर फ्रांसिस बैकन ये कंक्लूड करते हैं कि कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की मौत एक जैसा दर्द पैदा करे। बहुत ज़्यादा वाउंडेड भी होते हैं कुछ लोग। वो आदमी जो है वो शोल्डर की अबाउट बात करते हुए कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गोलियाँ लगती हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता जितना आप लोग महसूस करते हैं। यानी जब बंदा मर रहा होता है ना, तो हम जो लोग होते हैं क्योंकि हम महसूस कर रहे होते हैं वो एक चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, वो उतना उनको फ़ील नहीं हो रहा होता जितना हम ऊपर से देखने वाले जो हैं वो महसूस कर रहे होते हैं। बैकन हमें ये बताता है कि डेथ को ब्रेवली फ़ेस करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। जब इंसान मरता है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक ये कि लोग उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, ये मरने वाला आदमी अच्छा था, और दूसरी बात ये कि जो हैं वो लोग इससे जलना जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो जब बैकन कहता है कि जब इंसान मरता है तो इसके एनिमी से जलते नहीं हैं। डेथ की वजह से 2 चीज़ें अच्छी होती है कि एक ये कि लोग मरने वाले के बाद उसको एप्रिशिएट करते हैं और दूसरा उससे दुश्मनी छोड़ देते हैं। बैकन इस जैसे कि थीम जो है वो डिस्कस करता है। अगर इस थीम इस जैसे के बताएँ तो बैकन कहता है कि हर इंसान को डेथ को ब्रेवली फेस करना चाहिए, डेथ से डरना नहीं चाहिए। और डेथ एक जो है वो पैनिच है, यानी एक दुनिया से दूसरी जाने तक का सफ़र है। इसलिए इंसान को जो है वो होपफुल होना चाहिए और उसके आगे वाली ज़िंदगी के लिए तैयार होना चाहिए। ये दुनिया जो है एक इम्तिहान है, फिर उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा वही इंसान की असल ज़िंदगी होगी। हर इंसान जो है वो एक मकसद के तहत दुनिया में आता है, फिर वो जब वो एम पूरा हो जाता है तो वो खुश इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जैसा कि बैकन ने एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे में हमें बताया है। बैकन के अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा गुनहगार होते हैं वही लोग डेथ के फेस करने से डरते हैं, और जो लोग नोबल होते हैं वो डेथ को जो है वो फेस करने से नहीं डरते और खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेसिकली इस ऐसे के अंदर जो है हमें फ्रांसिस बैकन जो है उसके अंदर मौत के ऊपर बात करता हुआ, डेथ के ऊपर बात करता हुआ नज़र आता है। वो रोमन एम्पर की मिसालें देता है, ग्रीक एम्पर की, ग्रीक फ़िलासफ़र की मिसालें देता है कि किस तरह उन लोगों ने मौत को जो है वो एक्सेप्ट किया। इंसान जो है वो ब्रेव होना चाहिए इंसान को और डरना नहीं चाहिए। और फिर वो मोरालिटी का कंसेप्ट देता हुआ नज़र आता है, आर्गू करता हुआ नज़र आता है, नेगेटिव पॉइंट्स बताता है, पॉजिटिव पॉइंट बताता है, और इस ऐसे को एलेबोरेट करता है और विद रेफरेंस विद डिफरेंट आर्गूमेंट्स, और हमें डेथ की एक ओरिजिनलिटी और उसकी
हॉरर इमेज भी दिखाता है, पॉजिटिव इमेज भी दिखाता है और हमें डेथ के बारे में एक कंप्लीट सिनेरियो क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। तो ओवरऑल ये आज का हमारा ऐसे था जिसके अंदर जो है हमने ऑफ डेथ यानी डेथ के बारे में फ्रांसिस बैकन का जो है वो नज़रिया जाना और पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह वो हमें समझाते नज़र आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।